गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है उसमें बात करेंगे अपनी पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बुक का अपना जो अंतिम चैप्टर है, 9वां चैप्टर, जो अपने भारतीय राजनीति में बदलाव। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मतलब 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं भैया, छोटे क्वेश्चन, एबेसिडर टाइप, फिल इन द बैलेंस, या फिर 1 या 2 शब्दों वाले, वो तो उनका तो अपने पहले टेस्ट ले चुके हैं। अब बात करेंगे 1 से अधिक अंक वाले कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अपने इनके छोटे क्वेश्चनों का भैया अपने टेस्ट आयोजित हो चुका है। अब अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो 2 या 2 से अधिक अंक के पूछे जाते हैं। क्लियर है? और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अपने अंतिम चैप्टर है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको सभी चैप्टर के टेस्ट ले चुका हूं, सभी चैप्टर के आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा चुका हूं और 5 पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड आपके आयोजित किए जा चुके हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी सामग्री उपलब्ध करा दी है। अब जो भी करना है, सारा जो फैसला है, एक प्रकार से सारा रिजल्ट जो है वो आप पे डिपेंड करता है भैया। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भैया, अपने क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। देखो, टोटल 6 क्वेश्चन अपने इस चैप्टर से कलेक्ट किए हैं। या मैं आपको ये कह दूं कि अगर बोर्ड एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा अपने इस चैप्टर से, तो ये मान के चलो 99% अपने इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो अपने बोर्ड के ऊपर कि ये क्वेश्चन जो है वही अपने बार बार बोर्ड एग्जाम, जैसे मंडल आयोग वाला, ये कम से कम 2-3 बार अपने क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, गठबंधन की राजनीति 2-3 बार ये आ चुका है। तो लगभग यही क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करो, सबसे पहले आपको इन 5-6 क्वेश्चन को जरूर से तैयार करना है। अब यहाँ पर मैं आपको इनके मोटे मोटे तौर पे आंसर बता रहा हूं, हालांकि डिटेल से मेरा आपको समझाया हुआ है और नोट्स भी लिखाए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने 1990 के दशक है, या अपने कह दे 1989 के बाद। देखो, इस क्वेश्चन को समझना भैया, 1990 का दशक बोल दो या 1989 के दशक के अंतिम सालों में, एक ही बात है। ठीक है, के दशक को भारतीय राजनीति में बदलाव का दशक कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, कारण बताइए। मतलब 1989 के बाद में भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चेंजिंग आई थी, उसको बदलाव का दशक क्यों कहते हैं, कौन कौन से बदलाव आए। तो भैया जब अपने ये चैप्टर पढ़ा था उसमें स्टार्टिंग में टॉपिक अपना यही था और 5 बदलाव आए थे। कौन कौन से बदलाव आए थे? देखो, पहला बदलाव तो क्या आया था कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व है उस प्रभुत्व में क्या आ गई, कमी आ गई थी। क्यों? क्योंकि भैया जो 1989 के आम चुनाव हुए थे, उन 1989 के आम चुनाव में राष्ट्रीय मोर्चे के गठबंधन की सरकार बनी थी। जो कांग्रेस स्टार्टिंग के आम चुनाव में 300-350 सीटें जो प्राप्त कर रही थी, वही कांग्रेस मात्र 197 सीटों पर यहां पर सिमट गई। तो पहला बदलाव तो यह आया। दूसरा अपने कह सकते हैं भैया मंडल मुद्दे का उदय हुआ। ठीक है, मंडल मुद्दा क्या है इसकी चर्चा अपने आगे कर लेंगे। तीसरा अपने भैया बाबरी मस्जिद वाला, कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। चौथा भैया इस समय अपने किसकी मृत्यु हो गई थी, राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। राजीव गांधी की मृत्यु कहां पर हुई थी? 1991 में तमिलनाडु में। ठीक है, एक जो श्रीलंका तमिलों का संगठन था भैया लिट्टे, उसके द्वारा कर दी गई थी। इसके अलावा भैया आर्थिक सुधारों का जो दौर था उसमें बदलाव आया। ये 5 बदलाव अपने भारतीय राजनीति में 1990 के दशक में या 1989 के अंतिम सालों में आए थे, इसलिए इन्हें अपने बदलाव का दशक कहा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है भैया गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। देखो भैया, इस सरकार के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। पक्ष और विपक्ष पूछ ले या इस सरकार के लाभ और हानि बताइए, एक ही बात है। या इस सरकार के सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव बताइए, एक ही बात है। तो गठबंधन सरकार कौन सी होगी भैया? जब या 2 से अधिक दल आपस में मिलते हैं और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाती है, गठबंधन सरकार। कई बार चुनाव में देखते हैं भैया किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब क्या होता है, 2 से अधिक दल आपस में मिल जाते हैं और मिलकर देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, वह क्या कहलाती है, गठबंधन सरकार।
अब इसके पक्ष में तर्क भैया, दो या दो से अधिक दल आपस में मिलेंगे तो उन दलों में एक प्रकार से क्या बढ़ेगी, सहभागिता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आपसी सहयोग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट तो अपने कह सकते हैं व्यापक सहभागिता बढ़ेगी। ठीक है, अब दूसरी बात भैया, दो या दो से अधिक दल मिलेंगे, छोटे मोटे दल भी होंगे तो ठीक है, और जो छोटे दल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं। तो क्षेत्रीय दलों का अपने क्या होगा, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तीसरा अपने कह सकते हैं भैया, क्षेत्रीय दल शामिल होंगे गठबंधन में तो उससे क्षेत्रीय दलों की जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय दलों की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी भी क्या होगी, पूर्ति होगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये तो हो गए अपने पक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क की बात करें भैया, विपक्ष में अगर गठबंधन की सरकार होगी तो देखो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर किसी के साथ भी साथ में लेकर नहीं चला गया तो अपने क्या होगी, राजनीतिक अस्थिरता होगी। तो पहला पॉइंट तो क्या कह सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता बनती है भैया। कैसे, अगर कोई भी जैसे मान लो दल साथ छोड़कर चला जाए, गठबंधन तोड़ दे, ठीक है, तो वो सरकार क्या होती है, गिरती है नहीं थी। जैसे राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी 1989 में, लेकिन 1990 में बीजेपी ने भैया उससे किनारा कर लिया था। तो उससे क्या हुआ था, जो पीवी सिंह अपने प्रधानमंत्री बने थे वो प्रधानमंत्री के पद से उनको क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। फिर चंद्रशेखर बने थे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सरकार जल्दी गिरती है, एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल कायम होता है। दूसरा अपने कह सकते हैं भैया, अवसरवाद को बढ़ावा मिलता है। जो क्षेत्रीय दल शामिल होंगे भैया वो अपनी अपनी बातों को महत्व देंगे, अपनी जायज नाजायज जो भी मांग है उनको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, अपने क्षेत्र विशेष पर ध्यान देंगे। इसके अलावा भैया अपने भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये सब क्या हो गए, इसके विपक्ष में तर्क। थर्ड क्वेश्चन है भैया, सन 1990 के दशक में कांग्रेस के पतन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। 1990 में भैया कांग्रेस का पतन हो गया था। देखो 1989 तक जो कांग्रेस जो है वो टॉप पर रहती आई थी, वही 1989 या 1990 के बाद में एक प्रकार से देखें तो उसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी डाउन हो गई, या अपने कह दें कि कांग्रेस का क्या हो गया, एक प्रकार से पतन हो गया। तो उसके कारण क्या है, कांग्रेस का पतन क्यों हुआ? तो पहला तो अपने कह सकते हैं भैया, कांग्रेस के पतन का पहला कारण हो गया बहुदलीय प्रणाली बढ़ने से। पहले क्या थे भैया, 1990 से पहले 2-4 दल थे, आज जो दलों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुदलीय प्रणाली हो गई है, कई बड़े बड़े ताकतवर दलों का उदय हो गया है। गठबंधन की राजनीति जो है वो फेमस हो गई है, या गठबंधन की राजनीति जो है वो लोकप्रिय हो गई है, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस को कम पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा भैया अपने क्षेत्रीय दलों का अधिक से अधिक क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। इसके अलावा भैया जो अपने ओबीसी वाला मंडल मुद्दे वाला आयोग था, उसके कारण भी एक बार प्रकार से कांग्रेस का जो है वो पतन हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने भैया उसमें ओबीसी के खिलाफ गई थी एक प्रकार से, इस कारण से। इसके अलावा भैया 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें भी भैया कांग्रेस पार्टी की छवि एक प्रकार से क्या हुई, खराब हुई, तो वो भी अपने पतन का कारण हो सकता है। इसके अलावा भैया अपने 1971 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के पश्चात भैया भारत में बांग्लादेशी जो है वो शरणार्थी के रूप में आ गए थे, जो अभी तक वापस नहीं जा रहे एक प्रकार से। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, कांग्रेस के पतन का कारण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी उस समय। इसके अलावा भैया अपने कहे कि कांग्रेस में बड़े और योग्य नेताओं का क्या है, अभाव है। राजीव गांधी के बाद भैया कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो है वो उभर कर सामने नहीं आया, जिसकी वजह से भी कांग्रेस का क्या हो रहा है, एक प्रकार से धीरे धीरे पतन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मंडल आयोग का गठन कब क्यों हुआ, इसकी प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। भैया मंडल आयोग, देखो इसका वास्तविक नाम तो था दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका अध्यक्ष जो था भैया उसका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे 1.5 माह के लिए, और बिहार से सांसद भी रह चुके थे। उनको भैया इनका अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए इसको मंडल आयोग भी कहते हैं। गठन हुआ था भैया 1978 में। किस लिए हुआ था, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उन अन्य पिछड़ा वर्ग के सामने जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान करने के लिए, या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए इसका गठन हुआ। अब इसकी सिफारिशें क्या है भैया, अब देखो मंडल आयोग का गठन तो हुआ था 1978 में। 1980 में इसने रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट में इसने अपनी सिफारिशें दी। सिफारिश में इन्होंने ये कहा कि सबसे पहला काम तो क्या किया जाए कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको पिछड़ा वर्ग ना बोलकर पिछड़ी जाति के रूप में क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। पहली सिफारिश तो ये की। दूसरा इसने कहा कि पिछड़ी जातियां जो है उनको स्कूलों के अंदर है, नौकरियों में है, इनकी संख्या जो है वो काफ़ी क्या है, कम है, तो इनकी संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। और इनकी संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए इनको क्या दिया जाए, 27% आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा यह भूमि सुधार जैसे सिफारिशें भी जो है वो मंडल आयोग के द्वारा की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे है गठबंधन की सरकार, यहाँ पे है गठबंधन की राजनीति, लगभग सेम ही है। भारत में गठबंधन की राजनीति के क्या प्रभाव पड़े। देखो 1989 के बाद में भैया भारत में लगभग गठबंधन सरकारें बनी है। 1989 के जो आम चुनाव हुए थे, उन आम चुनाव के बाद में लगभग अपने गठबंधन की सरकारें ही बनी है। तो भैया गठबंधन की सरकार किसे कहेंगे। देखो या तो चुनाव से पहले, ठीक है, चुनाव से पहले 2 या 2 से अधिक दल मिल जाए, या चुनाव के पश्चात विभिन्न दलों में एक प्रकार से सरकार का गठन करने के लिए जो एक फैसला होता है, या एक प्रकार से न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत जो शर्तें निर्धारित होती है, और उन्हीं शर्तों के अनुसार वो देश की राजनीति का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, उसको बोलते हैं भैया गठबंधन की राजनीति। मतलब चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में 2 या 2 से अधिक दल मिलकर आपसी सहमति और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत अगर देश की राजनीति का संचालन करे तो वही क्या कहलाएगी, गठबंधन की राजनीति। अब यह गठबंधन की राजनीति के क्या प्रभाव पड़े, तो सीधी सी बात है, गठबंधन की राजनीति ने पहला प्रयास किया था कि हो ना हो कांग्रेस को सत्ता से क्या रखा जाए, बाहर रखा जाए। तो पहला प्रभाव तो क्या हुआ, कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने का प्रयास किया गया इसके द्वारा। दूसरा अपने कह सकते हैं गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय दल थे भैया, तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हुई। तीसरा अपने कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति प्रारंभ होने से अन्य ताकतवर पार्टियों का उदय हुआ। चौथा अपने कह सकते हैं कि भैया जो क्षेत्रीय दल थे, उन क्षेत्रीय दलों में कई राज्यों में सरकार बनाई तथा केंद्र में जो सरकारें बनी उनमें भी अहम योगदान दिया। इसके अलावा कह सकते हैं कि भैया गठबंधन की राजनीति से समझौते पर आधारित राजनीतिक कार्यक्रमों का भी क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। अंतिम क्वेश्चन है भैया, टिप्पणी लिखिए। देखो इनके ऊपर 2-2, 3-3 लाइन आपको याद होनी चाहिए। गोधरा कांड क्या है भैया, फरवरी मार्च 2002 की बात है। एक ट्रेन आ रही थी अयोध्या से गुजरात के लिए, ठीक है। गोधरा स्टेशन जो था, उस गोधरा स्टेशन भैया उस ट्रेन की एक बोगी के अंदर फरवरी मार्च 2002 में अयोध्या से एक ट्रेन आ रही थी जिसमें लगभग 57 के आसपास कार सेवक एक बोगी में बैठे हुए थे। उस बोगी में गोधरा स्टेशन के ऊपर क्या लग गई, आग लग गई, या कुछ लोगों का यह मानना है कि आग लगा दी गई, ठीक है। और उसका इल्जाम किसके ऊपर आया, मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर आया, या ये कहा गया कि मुसलमानों ने इसके में क्या लगा दी है, आग लगा दी है। उसकी वजह से वहां पर भैया क्या हो गए, एक प्रकार से गुजरात में दंगे हो गए, और वो 57 जो कार सेवक थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई जिंदा जलने से। उसी को क्या कहते हैं, अपने गोधरा कांड। आपको कॉपी में लिखा हुआ है, मेरा डिटेल से कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये गठबंधन है भैया दोनों ही, एक तो है राजग, एक है सैप्रंग। देखो राजग, राजग का मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। देखो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको अपने इंग्लिश में एनडीए भी बोलते हैं भैया, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने, ये कब बना था, पहले तो ये ध्यान रखना 1999 में। कब बना था, 1999 में। और नेतृत्व कौन सी पार्टी करती है, भाजपा या बीजेपी करती है। और इसमें लगभग 13 से अधिक क्षेत्रीय दल एक प्रकार से क्या है, शामिल है। क्लियर है। दूसरा है भैया सैप्रंग। सैप्रंग को देखो याद रखने का, अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी राज्य कांग्रेस वालों है या सैप्रंग कांग्रेस वालों है। तो सैसु सीधो याद रख लो, सोनिया गांधी कौन सी पार्टी की है, कांग्रेस की है। तो सोनिया गांधी ने भैया इस गठबंधन का क्या किया था, एक प्रकार से स्थापना की थी या इसका नेतृत्व किया था। तो राजग तो कब बना था, 1999 में। और सैप्रंग कब बना था, 2004 में। सैप्रंग का पूरा नाम हो गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है। 2004 और 2009 के आम चुनाव में इसने गठबंधन सरकार भी बनाई थी। मनमोहन सिंह जो थे वो अपने देश के क्या रहे थे, पीएम रहे थे। नेक्स्ट है भैया बाबरी मस्जिद का विध्वंस। देखो बाबरी मस्जिद, अपने भैया बाबरी मस्जिद कहाँ पे थी, अयोध्या में थी, ठीक है। बाबर का एक सिपह सालार था जिसका नाम था मीर बाकी। इसने क्या किया भैया, 16वीं सदी में उस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और वहां पर एक राम वापस स्टार्टिंग करते हैं। देखो भैया अपने मुगल शासक था यहाँ पर बाबर हिंदुस्तान में आया था 1526 ईस्वी में, ठीक है। और उसका एक सिपह सालार था जिसका नाम था मीर बाकी। उस मीर बाकी ने क्या किया भैया, अयोध्या में एक राम मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बना दी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। अब बाबरी मस्जिद बना दी तो भैया इस बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुसलमानों में एक प्रकार से क्या हो गए, दंगे प्रारंभ हो गए, क्योंकि राम की जन्मभूमि थी, वहां पे बाबरी मस्जिद बना दी गई। फिर भैया 1940 के आसपास उस बाबरी मस्जिद के क्या लगा दी गई, ताले लगा दिए गए। फिर 1986 में जो फैजाबाद न्यायालय उसने आदेश दिया कि इस बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए
जाए। तो भैया वहां पर हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगे, एकत्रित होने गए, लामबंद होने लग गए और 6 दिसंबर 1992 में उस बाबरी मस्जिद को क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। यही है भैया बाबरी मस्जिद विध्वंस, जिसके बाद में, जिसके कारण से अपने यूपी के अंदर धारा यह अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था। अपने यूपी है, गुजरात है, अयोध्या है, इस साइड में अपने भयंकर हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे भी हुए थे। तो ये था भैया अपने सेकंड बुक का पार्ट 9, भारतीय राजनीति में बदलाव के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।